मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि वायरिंग का जो मेथड है टेम्पररी वायरिंग और परमानेंट वायरिंग। टेम्पररी वायरिंग हम लोगों ने देखा था कि दो प्रकार का होता है, फ्लेक्सिबल वायरिंग और क्लिट वायरिंग। आज हम लोग परमानेंट वायरिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये परमानेंट वायरिंग है क्या? परमानेंट वायरिंग जैसा कि हम लोग जानते हैं अस्थाई वायरिंग, अर्थात इस वायरिंग का उपयोग हम लोग उस जगह करते हैं जहां पर लंबे समय तक हमको रहना है, या हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग इस वायरिंग का उपयोग उस जगह करते हैं जहां पर पक्की मकान हो, बंगला हो, अपार्टमेंट हो, या फिर बहुमंजिली इमारतें हो, एक मंजिली इमारत हो, अर्थात पक्के मकान में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। यह वायरिंग चार प्रकार से किया जाता है। परमानेंट वायरिंग चार प्रकार से किया जाता है। पहला है केसिंग कैपिंग वायरिंग। केसिंग कैपिंग वायरिंग में हम लोग वायरिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हम लोग लकड़ी का टिक, जिसको हम लोग कहते हैं टिक का बना हुआ केसिंग और कैपिंग लेते हैं। केसिंग भाग को, अर्थात ये भाग जो है, ये वाला जो लकड़ी का पार्ट है, इसको हम लोग दीवार में चिपका देते हैं गिट्टी की सहायता से। यहां पर हम लोग वही देखते हैं क्षैतिज अवस्था में कम से कम दूरी और वर्टिकल अवस्था में ज्यादा दूरी रख सकते हैं, लेकिन गट्टियों की संख्या 90 और 60 से ज्यादा अंतर पे नहीं होना चाहिए। इसमें ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, नंबर 1 पार्ट और नंबर 2 पार्ट, ये पार्ट इस लकड़ी में ग्रूव कटा हुआ है, खांच कटा हुआ है, जिस खांच के बीच में हम लोग किसी भी वायर को रख देते हैं। रखने के बाद ये ऊपर वाला भाग है जिसको कैपिंग के नाम से जाना जाता है, इस भाग को हम लोग इस पर लेकर करके टाइट कर देते हैं, जिसके कारण ये वाला भाग इस पर आ जाता है और ये भाग इस पर आ जाता है और तार हमारा पैक हो जाता है। इस वायरिंग में हम लोग यह देखते हैं कि इस वायरिंग का गुण है कि इसमें बाहरी चोट से या तार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों तार पर प्रभाव नहीं पड़ता है? क्योंकि तार इस लकड़ी के कवर से ढका हुआ होता है। सेकेंड, इसका गुण है कि इसमें शॉर्ट सर्किट की संभावना नहीं रहती है। शॉर्ट सर्किट का संभावना इसलिए नहीं रहता है क्योंकि इसमें फेज और न्यूट्रल अलग अलग खांचे में हम लोग डालते हैं, अलग अलग नली में हम लोग डाले हुए रहते हैं, जिसके कारण फेज और न्यूट्रल आपस में शॉर्ट होने की संभावना नहीं रहती। लेकिन इस वायरिंग का सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है कि इसमें फॉल्ट खोजना, अगर हम लोग घर में इस वायरिंग को किए हुए हैं तो इसमें फॉल्ट खोजना हम लोग के लिए काफी मुश्किल होता है। साथ ही साथ इसमें आग लगने की संभावना, या बाहर अगर हम लोग आग का यूज कर रहे हैं तो चूंकि ये लकड़ी का बना होता है और लकड़ी में आग जल्दी कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, इसलिए बाहरी आग से भी यह वायरिंग हम लोग को प्रभावित होता है। साथ ही साथ हम लोग ये देखते हैं कि आजकल लकड़ी की मांग काफी कम हो चुकी है, क्योंकि लकड़ी कम मात्रा में उपलब्ध है और थोड़ा ये लकड़ी आज के डेट में काफी कॉस्टली हो चुका है। इसलिए आज के डेट में हम लोग इस के जगह पर पीवीसी केसिंग कैपिंग का यूज करते हैं। पीवीसी कैपिंग केसिंग कैपिंग में भी हम लोग सिस्टम आपका यही होता है। पीवीसी का 2 पार्ट होता है, एक पार्ट को दीवार में सेट करते हैं और दूसरे पार्ट को उसके ऊपर ढक देते हैं। इसके बीच में हम लोग केसिंग के बीच में तार को रख देते हैं और ऊपर से कैपिंग से ढक देते हैं। इसमें क्या फायदा होता है कि प्लास्टिक चूंकि लकड़ी से सस्ता है, वजन कम लगता है, थोड़ा लकड़ी की तुलना में देखने में हमको अच्छा लगता है और सस्ता पड़ता है। और आजकल
पीवीसी केसिंग कैपिंग का वायरिंग, इसके जगह पर केसिंग कैपिंग वायरिंग के जगह पर पीवीसी केसिंग कैपिंग वायरिंग का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं ये बैटन वायरिंग क्या है। बैटन वायरिंग में हम लोग लकड़ी का ये बोर्ड टिक यूज करते हैं। लकड़ी के टिक पर ये वायर को अस्थायी रखने के लिए, वायर के फट्टी पर, टिक पर वायर को रखने के लिए हम लोग इस ज्वाइंट क्लिप का यूज करते हैं। ज्वाइंट क्लिप में ये इसमें कसा हुआ रहता है और एक को ऊपर से डाल करके उसको पैक कर दिया जाता है, जिससे तार के हिलने डुलने का खतरा नहीं रहता है। इस वायरिंग का गुण है कि यह देखने में तो अच्छा लगता है, पहला देखने में अच्छा लगता है, सेकेंड है इसका उपयोग रासायनिक प्रयोगशालाओं में भी किया जा सकता है। थर्ड है कि हम लोग का इसमें चूंकि वायरिंग खुला होता है, तार दिखाई देते रहता है, इसलिए दोष को खोजना, फॉल्ट को खोजना काफी आसान होता है। परिवर्तन एवं परिवर्धन आसान है, अर्थात इसमें कोई भी अगर हमको मॉडिफिकेशन करना है या उसको आगे बढ़ाना है तो यह काम हम लोग इसमें आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इस वायरिंग का भी कुछ अवगुण है। पहला अवगुण है कि इसमें तार केबल्स का प्रयोग हम लोग को ज्यादा होता है। दूसरा, चूंकि इसमें एक तो लकड़ी भी है और ऊपर से ये तार के ऊपर भी हम लोग कुछ अलग चढ़ाए होते हैं, तो बाहरी आग से यह प्रभावित होने वाला होता है, यानी बाहरी आग का प्रभाव इस पर बहुत ज्यादा पड़ता है। इसको हम लोग सीपीएस वायरिंग के नाम से भी जानते हैं। और अब हम लोग देखते हैं थर्ड, लेड शीट वायरिंग। लेड शीट वायर हम लोग का बैटन वायरिंग के जैसा ही होता है, अंतर केवल यह होता है कि इसमें जो हम लोग केबल्स प्रयोग करते हैं वह लेड शीट वाले केबल का प्रयोग करते हैं, जिसमें 2-3 लेयर बने हुए होते हैं। इसका सबसे पहला गुण क्या है कि लेड कवर तार प्रयोग होने के कारण इसमें धुआं वगैरह का इस तार पर प्रभाव नहीं पड़ता है या बाहरी आग का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। इसका उपयोग हम लोग खुले स्थानों पर या नमी वाले स्थानों पर भी कर सकते हैं। और अवगुण क्या है लेड शीट वायरिंग का कि इसका प्रयोग हम लोग को उन स्थानों पर नहीं करना चाहिए जहां अम्ल और क्षार ज्यादा प्रयोग होते हैं। और चौथा जो काफी इम्पोर्टेंट है, जो आज के टाइम में प्रायः घरों में इसका उपयोग किया जाता है, कंडक्ट वायरिंग। कंडक्ट वायरिंग के बारे में अब हम लोग देखते हैं कि कंडक्ट वायरिंग है क्या, कितने तरह से कंडक्ट वायरिंग किया जाता है। अंडरग्राउंड वायरिंग में हम लोग कंडक्ट वायरिंग का ही उपयोग करते हैं। हम लोग का कंडक्ट वायरिंग, कंडक्ट वायरिंग हम लोग 4 प्रकार से करते हैं। 4 प्रकार से कहने का मतलब यह है कि इसमें हम लोग 4 तरह के पाइप का प्रयोग करते हैं। जैसे आयरन कंडक्ट पाइप जो पहले हम लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन आयरन कंडक्ट पाइप में एक सबसे बड़ा डिमेरिट क्या होता है कि अगर तार पाइप के अंदर जो तार हम लोग डाले हुए हैं, जो केबल्स डाले हुए हैं, अगर वो अंदर से कहीं कट जाता है तो पूरे पाइप में हम लोग को करंट आ जाता है। उससे बचने के लिए हम लोग पीवीसी कंडक्ट पाइप का उपयोग करते हैं, क्योंकि पीवीसी में करंट का कोई प्रभाव नहीं होता है। लेकिन अगर मजबूती के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आयरन कंडक्ट पाइप से पीवीसी कंडक्ट पाइप कम मजबूत होता है, लेकिन सुरक्षित ज्यादा होता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल आयरन कंडक्ट पाइप और चौथा है फ्लेक्सिबल पीवीसी कंडक्ट पाइप। फ्लेक्सिबल करने का मतलब क्या हुआ कि वो जो हम उसमें कंडक्ट यूज करते हैं, जो पाइप हम लोग यूज करते हैं, वो पाइप को हम लोग आसानी से घुमा सकते हैं कहीं पर, जबकि ये इन दोनों में हम लोग को घुमाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होता है। तो हम लोग इस तरह से कंडक्ट वायरिंग का प्रयोग करते हैं। कंडक्ट वायरिंग में जो हम लोग पाइप यूज करते हैं, उस पाइप का अंदरूनी व्यास जो होता है वह 60 mm से 65 mm के बीच होता है, उसका प्रयोग हम लोग करते हैं।
इस वायरिंग का उपयोग हम लोग पहले तो घर में दीवार के ऊपर करते थे, लेकिन आजकल इस सिस्टम का उपयोग अंडरग्राउंड वायरिंग के रूप में किया जाता है। जैसे जिस जगह सबसे पहले हम लोग दीवार में ग्रूव बनाते हैं, खांच बनाते हैं, उस खांच में हम लोग क्या करते हैं, इस कंडक्ट पाइप को सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक जीआई वायर डाल देते हैं सपोर्टिंग के लिए, जिससे कि हम लोग उसमें तार को डाल कर करके बाहर खींच सके। इस वायरिंग को दीवार में सेट कर दिया जाता है, जिसके कारण पूरा वायरिंग हमको दिखलाई नहीं देता है। केवल घर में स्विच का बोर्ड ही हमको दिखाई देता है, या सीलिंग रोज दिखाई देता है, या कोई बल्ब का पॉइंट दिखाई देता है, तो घर हम लोग का काफी अच्छा दिखाई देता है। इसलिए आजकल इस वायरिंग का उपयोग हम लोग करते हैं। लेकिन इस वायरिंग में सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है कि इसमें अगर वायरिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो पुनः हमको दीवार तोड़ना पड़ता है, जो कि कॉस्टली भी होता है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि वायरिंग की दो सिस्टम जो थे, टेम्पोररी और परमानेंट वायरिंग, वो हम लोग किस तरह से करते हैं। थैंक यू।